संपदा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आज हम जो पुस्तक आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मोची। एक मोची का अदबी जिंदगी नामा। साधारण पेशे से इग्नू के कोर्स तक पहुंचने वाला एक शख्स जिसने अपनी आत्मकथा में ऐसे ऐसे तथ्यों को रखा है कि जिंदगी भी शर्मा जाती है। नव चेतना पब्लिकेशंस, बुद्ध विहार, सिद्धार्थ नगर, जालंधर से छपी ये पुस्तक नेहा कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स नज़दीकी नारी निकेतन जालंधर में मुद्रित है। इस पुस्तक की कीमत मात्र 100 रुपये है और इसे समर्पण पृष्ठ पर लेखक ने यानी कि द्वारिका भारती जी ने लिखा है कि अंधेरों को बेधने में संलग्न तमाम कलमों के नाम। इस पुस्तक को हमने श्री शिव बाबू जी मिश्र, साहित्यकार, कवि, लेखक के सौजन्य से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में लेखक ने कुल 9 भागों में अपने विचारों को व्यक्त किया है। जो भावों के नाम है मोची का ठीहा, सींगों वाला चेहरा, राधा स्वामी डेरा ब्यास, उनके नाम भजन की घुट्टी, सुलगता लावा, ज्ञान सिंह बल, एक अधूरी गाथा, रमणिका गुप्ता, एक विस्फोटक इरादों वाली साहित्यकार नेत्री, मोची के ठीहे से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली तक, एक बागी मोची और आज का एकलव्य। ये 9 भागों में पुस्तक को उन्होंने बांटा है। आइए देखते हैं कि इन भागों में इनके क्या विचार हैं। प्रथम भाग मोची का ठीहा में इन्होंने लिखा है अपने अध्यापक के बारे में कि हमने कभी भी अध्यापक विद्यासागर के ललाट को तिलक के बिना नहीं देखा था। माथे के मध्य में लगा लगभग चौन्नी के आकार जितना चंदन का तिलक उनकी पहचान बन चुकी थी। चंदन की लकड़ी को पत्थर के सिल पर घिसकर लेप तैयार किया जाता था, जिसका तिलक प्रत्येक विद्यार्थी के माथे पर लगा नजर आता था। प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश के लिए प्रतिदिन यह चंदन का तिलक लगाना अनिवार्य था। यह तिलक स्कूल के बने एक मंदिर के अंदर स्वयं ही घिसकर तैयार किया जाता था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक बड़ी सी पत्थर पर सिर रखी होती थी, जिसके ऊपर चंदन की लकड़ी का टुकड़ा पानी डालकर घिसा जाता था। फिर हाथ की तर्जनी अंगुली से यह तिलक स्वयं ही लगाया जाता था। प्रतिदिन प्रार्थना में यह तिलक स्कूल के प्राध्यापक द्वारा देखा जाता था। श्री द्वारिका भारती जी ने शेष भागों में सींगों वाला चेहरा, राधा स्वामी डेरा ब्यास या सुलगता लावा, ज्ञान सिंह बल, रमणिका गुप्ता, मोची के ठीहे से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली तक, एक बागी मोची, आज का एकलव्य, इन सभी भागों में किसी न किसी ऐसे संस्मरण को प्रस्तुत किया है जिसे पढ़ने के बाद पाठक का हृदय एक बार डगमगा उठता है। भूमिका में डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब, ने लिखा है कि यह एक प्रगतिशील व्यक्ति की समस्याओं और बाधाओं से टकराकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति की विजय कथा है, जो मनुष्य को जीने को तैयार करती है और तैयार करती है समाज तथा जगत को और बढ़िया बनाने की दिशा में यथाशक्ति प्रयत्न करने को। नव चेतना पब्लिकेशंस के संस्थापक वीरेंद्र कुमार जी ने लिखा है प्रकाशक की ओर से, एक साधारण दलित परिवार में जन्मे द्वारिका भारती जी हालांकि अपना पैतृक मोची का कार्य करते हैं, मगर उनको यह कार्य करने में कोई भी किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कोई भी कार्य सम्मानजनक ही होता है, जिसको करने से किसी को कोई भी हानि न पहुंचती हो। भारती जी उन प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से यह सिद्ध कर दिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्म और गुणों के आधार पर ही होनी चाहिए। द्वारिका भारती की कविता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली इग्नू में दलित साहित्य के MA के पाठ्यक्रम के लिए चयनित है और उस कविता का नाम है आज का एकलव्य। संपदा न्यूज ऐसे कर्मठ
और ऐसे मेहनती व्यक्तित्व की सराहना करती है। धन्यवाद।